को अभी के अभी पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। बैठो। टीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ क्या करेंगे? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। ऑर्डर इन द कोर्ट। सुनवाई अब शुरू होती है। टीना और मिया अब अपनी माँ के बिना है और इन्हें एक नई फैमिली के साथ भेजा जाएगा। नई फैमिली के पास? क्या? हाँ, मैं इन्हें अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं इनके लिए तोहफे भी लाई हूँ। ये सब क्या है? फैसला हो चुका है, लड़कियाँ एलिस की फैमिली में जाएंगी। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज मत कीजिए। तुम मेरी नई छोटी बहन हो, कितना जबरदस्त है। हम साथ रहेंगे, कितना मजा आएगा। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। अरे यार, क्या हो गया? हम अच्छे दोस्त बनेंगे। ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं नहीं जाना चाहती, मुझे वापस माँ के पास जाने दो। टीना, चिट्ठी पकड़, माँ ने तेरे लिए भेजी है ये। मम्मा की चिट्ठी है ये। उन्होंने मुझे क्या लिखा होगा? मेरी प्यारी बेटियाँ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। अभी मैं जेल में हूँ, पर जल्दी बाहर आ जाऊंगी और हम फिर साथ होंगे। टीना, प्लीज मेरी मदद कर। मुझे सच में पैसों की बहुत जरूरत है। नई फैमिली से ले आना और मुझे दे देना। बस ध्यान रहे, किसी को पता न चले। क्या हो गया? क्यों रो रही हो यहाँ बैठकर? अरे ये क्या है? तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई है क्या? अरे वो मेरी है, मुझे वो वापस दो। टीना, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अब यहाँ तुम्हारी नई फैमिली है, अपनी पुरानी फैमिली को भूल जाओ ना। अब कैसे बोलूं मैं कि मेरी माँ को बिना किसी गलती के जेल में डाला गया है? हाँ, यह हो सकता है वो सच में क्रिमिनल हो। तुमने कभी ये नहीं सोचा? चुप हो जाओ। मेरी माँ क्रिमिनल नहीं है। मुझे उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। मुझे यहाँ से पैसा ढूंढना होगा। ठीक है, कहाँ होगा ये? ये रहा, पैसा मिल गया मुझे। अरे तुम कौन हो और मेरी चीजों को यहाँ पर मेरी इजाजत के बिना कैसे छू रही हो? मैं तू छोटी चोर, तूने मेरे घर पर आकर चोरी करने की हिम्मत कैसे की? हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मैं टीना हूँ और ये मेरा नया घर है। ओह, अब समझ में आया कि तुम छोटी चोर नहीं हो। चोर असल में आखिर यहाँ पर कोई और है। मेरे को माफ कर देना यार इस बात के लिए। सॉरी यार। मैं बस पैसा वापस रखना चाहती थी। ये साइड टेबल से गिर गया था। ठीक है टीना, मैं समझता हूँ, मुझे भरोसा है। अब मुझे माँ की मदद करनी होगी। ये नई तस्वीर मुझे अपनी नई माँ को देनी है। मिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो जान? मैं आपको ये पेंटिंग देना चाहती हूँ। मैंने लैंडस्केप बनाई है। वाओ, कितनी सुंदर पेंटिंग है। क्या बताऊँ, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे। सच में? उम्मीद है आप इसे अपने बिस्तर के पास रखेंगे। हाँ, जरूर लगाएंगे इसे। जाओ तुम बाहर खेलो। ठीक है मामा। कितनी बुरी बात है, ऐसी भयानक चीज क्यों बनाई उसने? ये छींक तो बंद ही नहीं हो रही। कितना बुरा है। मम्मा मम्मा, पेंटिंग में कुछ पूरा करना रह गया था। वो तस्वीर वापस दो ना, मुझे चाहिए। हाँ, तुम्हारी तस्वीर में पूरा करना है? ओह, मुझे तो बहुत काम पड़ा है। बाय, मिलेंगे फिर। मेरी तस्वीर कहाँ गई? नहीं समझ आ रहा। मेरी तस्वीर उन्होंने कूड़े में फेंक दी है। माँ, हाय। पैसा कहाँ है? और ये खिलौना लेकर क्यों घूम रही हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? माँ, मैं पैसे ले आई हूँ जैसा आपने कहा था, इसके अंदर। और ये क्या चीज है? सोना है क्या? हाँ, मेरी नई माँ ने दिया है मुझे ये। हाँ? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। अपनी असली माँ को छोड़ के सस्ते तोहफे लो। इंसान फरामोश बच्ची। माँ, क्या मतलब है? मैं तो अच्छा हुआ तुमसे पीछा छूटा। यहाँ पर चैन से आराम तो कर सकती हूँ। माँ, ये क्या बोल रही हो? बस करो।
अब निकल जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो मेरा, समझी? ठीक है, ये शोर शराबा कैसा चल रहा है? हाँ, और वैसे भी वक्त खत्म हो गया है, सेल में वापस जाने का वक्त हो गया है। और ये कैसा खिलौना है? हाँ, ये तो मेरी प्यारी बच्ची का तोहफा है एक माँ के लिए, मैं इसे रख सकती हूँ ना? ठीक है, रख लो इसे। ये तो मेरी माँ जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। ओह हाँ, अब ये पैसा मेरा है, हुर्रा! अरे वाह, ये तो सिंथेसाइजर है। मैं हमेशा से इसे बजाने का सपना देखती थी। कितना मजा आ रहा है। बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। क्या? मेरे सिंथेसाइजर छूने की परमिशन किसने दी थी तुम्हें? हाँ, तुमने ये क्या कर दिया? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? यहाँ ये सब क्या चल रहा है? ये क्या है? मॉम, डैड, इस छोटी लड़की ने ही आपका महंगा सिंथेसाइजर तोड़ दिया। मैंने नहीं किया, एनी ने बैट से मारा उस पे। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है। क्या मुझे कोई बता सकता है ये सब क्या चल रहा है घर में? इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हो? गैराज में सो लेने दो इसे। नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए ना। और तुम बोर ना हो इसलिए घर के सारे कपड़े प्रेस कर देना तुम। हाँ? बस कुछ नहीं सुनना अब मुझे। मेरे पास तो सिर्फ 30 मिनट है और इतने सारे कपड़े कैसे प्रेस करूंगी? नहीं हो रहा मुझसे ये सब। मिया, ये क्या हुआ? उन लोगों ने प्रेस करवाया तुम्हें? हाँ, अगर नहीं किया तो वो हमें गैराज में बंद कर देंगे। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और तुम माँ के पास थी? हाँ, मैं ही थी। क्या उन्हें हमारी याद आई? अपनी असली माँ को छोड़ के सस्ते तोहफे लो, एहसान फरामोश बच्ची। क्या हुआ? उन लोगों ने प्रेस करवाया तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा। उनके पास जाना है मुझे। ये कैसी बू आ रही है? आग लग गई! टीना भागो, आग लग गई है। हुआ क्या आखिर ये सब? अरे ये क्या था? मुश्किल से बचा हूँ मैं। मुझसे गलती हो गई है, सॉरी। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कसम से। तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? हाँ, सब तुमने ही बर्बाद किया है। मुझे पहले से ही पता था तुम मुसीबत के सिवा कुछ नहीं हो। अब बहुत हो गया, अब बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। अरे बच्चों, थोड़ा शांत तो हो जाओ यार। यहाँ क्या चक्कर है? हाँ, यहाँ आग किसने लगाई है? लो आ गए, ये इन्हीं लड़कियों ने आग लगाई है यहाँ। हाँ, ले जाओ इन्हें, हम नहीं रखेंगे इन्हें अपने पास। अच्छा, कोई बात नहीं, शांत हो देखिए, जाओ। हम सब ठीक कर देंगे। सुनो लड़कियाँ, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। और हमारा क्या होगा? सब संभाल लेंगे हम। टीना, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। अच्छा हुआ इनसे छुटकारा मिल गया हमें। टीना, क्या हम सच में फिर से यहाँ आ गए हैं? हाँ मिया, पर शायद अब सब पहले से बेहतर हो जाएगा। टीना और मिया के केस में अब नई सुनवाई अब शुरू की जाती है। हाल की घटनाओं की वजह से इन लड़कियों को एक नई फैमिली ढूंढ के देनी होगी। मिस्टर डोनी, क्या आपके दिमाग में कोई है ऐसा? हाँ, एक अच्छी फैमिली मिल गई है इनके लिए। इनसे मिलिए, ये है मिसेस बिटी। हेलो, मैं इन लड़कियों को अपने घर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो फैसला पक्का हो गया है, ये लड़कियाँ मिसेस बेटी के घर में रहेंगी। अरे यार नहीं, क्या आप लोग हमें फिर से नई फैमिली के पास भेजोगे? टीना, मिया, चलो हमारे साथ घर चलो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं जाना, मुझे तुमसे डर लग रहा है। उसे छोड़ दो, हम कहीं नहीं जाना चाहते। हाँ, बचाओ बचाओ मुझे। मिया, मैं समझती हूँ तुम्हें डर लग रहा है, और अगर तुम नहीं आना चाहती तो इनसे बोल दो दूसरी फैमिली ढूंढने के लिए तुम्हारे लिए। हाँ, मम्मी, क्या ये सच में हमारे घर नहीं आना चाहते? ओह, अरे तुम्हारी टी शर्ट तो बहुत कूल है। मुझे हैंड्रिक्स बहुत
बहुत पसंद है। मैंने तुम्हारे लिए भी ऐसे ही एक रखी है। वाह, ये तो जबरदस्त है। तब तो हम जरूर आ रहे हैं आपके साथ। मिया, क्या हमें इनके साथ पक्का जाना चाहिए? हाँ, जो हेनरिक से प्यार करता है वो अच्छा इंसान होता ही है। हाँ, चलो ठीक है फिर। तो चलो घर चलते हैं। हे ऑफिसर, इधर आओ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुमसे कुछ काम है, एक डील करते हैं। ये काफी सारे पैसे हैं, इन सब को तुम रख लो और मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। क्या सच में अभी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो? इसके लिए तेरी सजा 2 गुनी हो जाएगी। क्या? ऐसा है तो मेरे पैसे वापस कर दो। ये पैसे सबूत के तौर पर रख लिया जा रहा है। रुको, हम लोग अभी भी कोई डील कर सकते हैं। बहुत देर हो गई है, जल्द ही कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ तेरा केस दोबारा देखा जाएगा और ज्यादा टाइम के लिए जेल में बिताना पड़ेगा। ऐसा मत करो प्लीज, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। कोई बात नहीं, मैं इन्हें सजा जरूर दूंगी। लड़कियों, घर में स्वागत है। कितनी खुशी हो रही है मुझे कि तुम अब हमारे साथ हो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। अरे वाह, शुक्रिया। और ये भी तुम्हारे लिए है। वाह, मुझे फोन मिला। बढ़िया खिलौने भी। उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगा। बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अच्छा, अब तुम लोग थोड़ा आराम करो, बिल्कुल घर जैसा ही समझो। ओह, ऐसा लग रहा है कि हम माँ के साथ धोखा कर रहे हैं। पर क्यों? यहाँ हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और वहाँ माँ बिल्कुल अकेली जेल में। मुझे सही नहीं लग रहा। नहीं मिया, माँ तभी खुश होंगी जब हम किसी अच्छे परिवार में होंगे। सच में? नहीं मिया, वो बस चाहती है कि हम खुश रहें। तो क्या हमें खुश रहना ठीक होगा? हाँ। लड़कियों, ये रहा तुम्हारा कमरा। वाह, ये सब कुछ हमारे लिए है। हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि अपना कमरा तुम्हें दे दूँ। और तुम कहाँ सोओगी? मैं एटिक में सो लूंगी, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सच में? लेकिन ये तो तुम्हारा कमरा है। हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा जरूरत है इसकी। और यहाँ तुम मेरा मेकअप और मेरा सारा सामान भी यूज कर सकती हो, ठीक है? वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी प्यारी चीज है। चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। टीना, क्या सच में हमें एक अच्छा परिवार मिल गया है? लगता तो ऐसा ही है। बहुत खुशी है। मुझे भी। अब हम चैन से रह सकते हैं। टीना देखो, वो रो रही है। माँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? आज मेरे पति की बरसी है, वो चले गए थे तो मैंने हमारी फोटोशॉप करके एक साथ बना ली। देखो कितनी अच्छी लग रही है। वाह, इसका मतलब हमें भी एक पापा मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं उनसे अक्सर बात करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं। मतलब क्या आ जाते हैं? मतलब मैं उन्हें हमेशा अपने पास महसूस करती हूँ और ऐसा लगता है जैसे वो मुझे गले लगा रहे हैं। लगता है वो आ गए हैं। टीना, मैं यही हूँ, शांत रहो। वही है, मेरे पति का कॉल आ रहा है। क्या वो दूसरी दुनिया से कॉल कर रहे हैं? हेलो, ओ तुम हो? अच्छा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। लड़कियों, तुम्हें कोर्ट में अपनी असली माँ के बारे में गवाही देनी होगी। फिर से कोर्ट? मैं थक चुकी हूँ कोर्ट जा जाकर। अब हमारा क्या होगा? मिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यही हूँ। टीना, इन्हें हमसे क्या चाहिए? क्यों हमें दोबारा बुलाया है कोर्ट में? अरे जल्दी करो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। मेरे बच्चों, तुम लोग आ ही गए। मम्मी! वहीं रुक जाओ, उसके पास नहीं जा सकती तुम। मिस्टर पुलिस ऑफिसर, क्या मैं अपनी बच्चियों से थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? क्या पता ये आखिरी बार हो।
ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। अब क्या चाहिए तुम्हें? लड़कियों, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो गया था। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आपको ये लोग कब छोड़ेंगे? तुम्हें बस एक काम करना होगा। तुम्हें जज के सामने झूठ बोलना होगा और हम लोग फिर से एक साथ हो जाएंगे। सच में? आपको जल्दी छोड़ देंगे? हाँ? नहीं, मुझे याद है वो सब कुछ जो तुमने जेल में कहा था। वो सब स्ट्रेस की वजह से हुआ था। मेरा दिमाग खराब हो गया था। अपने ऊपर काबू नहीं रख पाई थी मैं। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मेरी मदद करो। ठीक है, मैं वो गवाही दूंगी जो तुमने कहा था, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम हमें अकेला छोड़ दोगी। मुझे मंजूर है। मम्मी, टीना मजाक कर रही है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको वेट करते हैं। सुनवाई शुरू होती है। तो मिया और टीना, तुम बताओ, तुम दोनों 25 मार्च की रात कहाँ थी और तुम्हारी माँ कहाँ थी? हमारी माँ घर पर थी और हम दोनों साथ में खेल रहे थे। हाँ, मैं बीमार भी पड़ी थी तो मम्मी मेरे पास ही हमेशा थी, कहीं नहीं गई थी। हमारे पास हॉस्पिटल से मिया के बारे में कंफर्मेशन भी है। कोर्ट का फैसला सुन लो। किटी को रूल्ड आउट किया जाता है, लेकिन सिर्फ हाउस अरेस्ट के साथ। क्या मतलब है? मैं फिर भी अरेस्ट में रहूंगी। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होती है। लड़कियां मिसेस बेटी की देखरेख में ही रहेंगी। इसका मतलब ये लोग बेटी के पास ही रहेंगी। तुम लोगों ने ये क्या बोल दिया? सीधा साधा बयान नहीं दे सकती थी क्या? मॉम, हम सचमुच झूठ बोल रहे थे। तुम उस दिन घर पर थे ही नहीं। लेकिन हमने आपकी मदद तो की है। मदद? तुमने तो सब बर्बाद कर दिया बेवकूफ लड़कियों। तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? हम बेटी के पास चले जाएंगे। हाँ। बेटी के पास? ठीक है, मैं हिसाब बराबर करूंगी। टीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी माँ पहले जैसी नहीं है। मुझे डर लग रहा है। लड़कियों, हम तुम्हारे लिए कुकीज लाए हैं ताकि तुम्हारा मन थोड़ा बेहतर हो जाए। शुक्रिया। हमारी असली माँ ने भी हमारे लिए कभी ऐसा नहीं किया। माँ अभी जेल से बाहर है। क्या पता अगर वो हमें कुछ कर दे। नहीं लड़कियों, चिंता मत करो, तुम सेफ हो। हम यहाँ हैं, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो। क्या तुमने सुना? हाँ, लगता है किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये क्या है? मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए, तैयार हो जाओ। टीना, भागो मिया, जल्दी। ये क्या हो रहा है? लड़कियों, मुझे डर लग रहा है। ये लाइस को क्या हो गया है? क्या तुमने वो आवाज सुनी है? हाँ, मैंने सुना। मुझे लगता है ये मेरे पापा की आत्मा आई है। वो हमारी नई माँ सचमुच आत्माओं को बुला रही थी। ये बहुत बुरा है। वो तो हमें सता रहे हैं। अब हमें अभी माँ को बताना होगा। हाँ? रुको जरा। माँ? वो तो हिल नहीं रही है। मम्मा, उठ जाओ प्लीज। हाँ प्लीज। अब हम क्या करेंगे? मुझे पता नहीं कुछ भी। हमें अभी एम्बुलेंस बुलानी होगी। हाँ, जल्दी करो। माँ, माँ बस जिंदा रहो माँ, प्लीज। माँ, उन्हें शायद हार्ट अटैक आया है। ये सब उस डीडी की वजह से हो रहा है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। 2 बेवकूफ छोटी बहनें। क्या? तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी माँ के साथ कुछ किया है। नहीं, ये क्या बोल रही हो? तुमने ये सोच के किया था कि ताकि तुम हमारा घर ले सको। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मिली। बिल्कुल, हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। और वैसे भी तुम्हारी माँ ही तो आत्माओं को बुला रही थी। चुप रहो, तुम यहाँ से निकलो। तुम यहाँ नहीं रह सकती, कभी नहीं। लेकिन हम कहाँ जाएंगे अब? हमारे पास कोई घर नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीना, अब चलो यहाँ से। हमें तो आदत पड़ गई है इन सब की। अरे मेरी बच्चियों, आखिर मिल ही गई तुम लोग मुझे। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा तो हाउस अरेस्ट चल रहा था ना? हाँ, मैं भाग आई वहाँ से। मुझे देखना था तुम्हें। देख लिया। अब जाओ यहाँ से। और हम रहने के लिए नई जगह ढूंढ रहे हैं। अरे नई जगह क्यों ढूंढनी है तुम्हें? हमारा अपना घर है ना, मेरे साथ चलो। नहीं, तुमने हमें तकलीफ दी। तुम हमसे झूठ बोल रही हो। अच्छा,
तो ये उस दैत्य से ज्यादा डरी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोचती हूँ। टीना, हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं। शायद हमें अपनी असली माँ के पास वापस जाना चाहिए। उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। खुद सुना तुमने, वो बस अपने आप को बचा रही है। लगता है अभी के लिए हमें यहीं रहना होगा। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रुको, थोड़ा और ढूंढते हैं। टीना, ये देखो, बिल्कुल नई अखबार है ये तो हमारी माँ है। यहाँ लिखा है उन्हें पहले से 2 बार सजा हो चुकी है। और इसमें लिखा है कि पिछली बार बयान की वजह से वो बच गई है। हमारे बयान की वजह से तो फिर सजा हो चुकी है। वो सच में है? क्या हमारी माँ सच में मुजरिम है? मैं ये बिल्कुल मान नहीं सकती। अब हम क्या करेंगे? अभी हमें जीना है। अभी यहाँ पे कुछ खाने को नहीं है। मैं कहीं और जाकर ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जाती हूँ, जल्दी ही वापस आऊंगी। प्लीज दीदी, जल्दी आना। मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर पाऊंगी। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, खरीदूंगी कैसे मैं? टीना, मेरी बेटी। मम्मा, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो और अपने लिए और अपनी बहन के लिए कुछ खाना खरीद लेना। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। इतनी जिद नहीं करते। नहीं मॉम, मैं खुद खरीद लूंगी। किटी, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुमने एक बुढ़िया औरत के पैसे चुराए हैं। क्या? मम्मा, आपने फिर से कुछ गलत कर दिया? नहीं, मैं तो बेगुनाह हूँ। इस सब के पीछे मेरी बेटी टीना का हाथ है। क्या? देखो जरा, असली चोर तो ये खड़ी है, इसी ने चुराया है। तो फिर तुम भी हमारे साथ चलोगी? तुम्हें भी अंदर कर देंगे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बहन के पास जाऊंगी। ए, तुम रुक जाओ। भाग रही है ये तो। अरे चोर को पकड़ो, चलो। कुछ तो होगा यहाँ। कम से कम एक रोटी ही सही। प्लीज दीदी, जल्दी आओ ना। टीना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ काम की चीजें मिल ही जाती है। हाँ, काम की चीज। कचरा तो कचरा ही होता है। चुप रहो। वो देखा तुमने? अरे यहाँ एक बच्चा है। हाँ, चलो। हेलो, आप लोग कौन हो? बेचारी, मेरे को लगता है ये अकेली है यहाँ पे। सुनो, ये थोड़ा अजीब हो रहा है। मेरे पास मत आओ। अरे बस भी करो, शांत हो जाओ। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। शायद तुम्हारा कोई नहीं है ना? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी दीदी है। तेरी दीदी तुझे यहाँ अकेले छोड़ नहीं सकती थी। ठीक है, तो डिसाइड करते हैं। जो भी इस छोटी सी लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता है वो हाथ उठाए। सबका सब राजी है बिड़ो। हम तुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। अरे तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी दीदी का इंतजार कर रही हूँ। अरे गाइस, कार्ड लेकर आओ। ताकि भाग ना सके तो। क्या कर रहे हो? जाने दो, मुझे दीदी के पास जाना है। चुपचाप बैठो। अब ठीक है, चलते हैं। बहन, कहाँ हो तुम? मैं खाना लेकर आ गई। मिया कहाँ है? अरे नहीं, क्या वो भाग गई या कोई उसे लेकर चला गया? अरे नहीं, ये क्या हो गया? छोड़ो मुझे, प्लीज। मुझे कहाँ ले आए हो? ये क्या है? घर में तुम्हारा स्वागत है। ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरी दीदी चाहिए। जो भी हमारी फैमिली में शामिल होता है हमेशा के लिए ही रह जाता है, यही नियम है। मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो। मैं अपनी दीदी के बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे अपनी दीदी के पास जाना है, ले चलो ना मुझे। बंद करो ये रोना धोना। चलो पहले इसे थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं, है ना? तुम लोग क्या करने वाले हो? हम बिल्कुल तुझे अपनी तरह बना देंगे। मत करो। इसको भी लेदर जैकेट सूट करेगी। ऐसा मत करो, नहीं। और आखिरी वाली चीज है, नहीं।
चलो अब काफी बेहतर लग रही हो। मैं ऐसी नहीं रहना चाहती हूँ। आदत पड़ जाएगी। अब तुम्हारी एक नई फैमिली है। टीना कहाँ हो तुम? म्यूजिक चलाओ रे, आज तो पार्टी है। चलो अपनी फैमिली के नए मेंबर का स्वागत करते हैं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। टीना प्लीज मुझे ढूंढ लो ना कहीं से। प्लीज कोई तो देखो, कोई मिया को ढूंढ दो। पता नहीं वो कहाँ होगी। अरे नहीं, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। मुझे पता भी नहीं चलेगा अगर कोई उसे मिले तो। टीना, मम्मा जान मुझे माफ कर दो। सब भूल जाते हैं और आपस में सब ठीक कर लेते हैं। आप सच में सब कुछ ठीक करना चाहती है? हाँ बिल्कुल, मैं तेरी माँ हूँ। मिया को ढूंढने में मैं तेरी मदद करूँगी और अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है। लो वहाँ है ये दोनों। हिलना मत समझे। ये क्या हो रहा टीना, है? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है उस बुढ़िया को लूटने और स्टोर से खाना चुराने के जुर्म में। इन्हें बताओ। हाँ, इसी ने किया है। यही है असली चोर। क्या? पर आपने वादा किया था आप बदलोगी। सॉरी टीना, मैं पुलिस के साथ काम कर रही थी ताकि मुझे कुछ ना हो और मैंने तुझे पकड़वा दिया। तुमने ये कैसे किया? तुमने मुझे धोखा दिया। कुछ पर्सनल नहीं है। मैंने तुम पर भरोसा किया था। यही तो जिंदगी है। मिया सॉरी, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। नहीं, मुझे बाहर जाने दो। मैंने कुछ गलती नहीं की। ये दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे अपनी बहन के पास जाना है। ये तो बिल्कुल पागलों वाली एक्टिंग कर रही है। हाँ, लगता है दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है इसका। मैं चोर नहीं हूँ। तुम लोग सुन रहे हो? ये सब सरासर झूठ है। शांत हो जाओ। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती है, पागल हो गई है। हमें कुछ करना होगा। हाँ, इसे जांच के लिए भेजना पड़ेगा किसी साइकियाट्रिक क्लिनिक में। नहीं, मुझे पागल कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे ठीक है बेड़ो, हम तो बस कुछ खाने आए थे और वो भी किसी और की जेब से। मम्मी? चलो फिर क्या उस औरत को लूटे। लगता है पैसा है इसके पास। बिल्कुल सही टारगेट है। चलो काम शुरू करो। हे, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, आराम से थोड़ा शेयर करना होगा बस। जल्दी से वॉलेट दे इधर। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा माँ, मिया तो आखिरकार मिल ही गई। कॉफी पी रही हो? अब मेरी बेटी तुम। मुझे ऐसे मत बुलाओ, हर चीज का तुम्हें हिसाब देना होगा। चलो फिर, अब तेरा तो खात्मा हो गया है। मैं तुम सबको अंदर करवा दूंगी। टीना तो अभी जेल में है और मिया तो भी अंदर जाएगी। क्या? टीना जेल में है? ओ नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो सुन बे, लगता है ये मामला सीरियस है। हे मिया, हम जानवर नहीं है यार। अगर जरूरी है तो हम तुझे जाने देते हैं। सच में? हाँ, अपनी बहन के पास भाग, उससे बचाओ, उसे जाओ। शुक्रिया। माँ ने धोखा दिया, दूसरी ने निकाल दिया, तीसरी को दिल का दौरा पड़ गया। अब कोई नहीं है मेरे लिए, कोई हमें नहीं चाहता। टीना दीदी, मैं मिया हूँ। नहीं, तुम मिया नहीं हो सकती। तुम मेरी बहन नहीं हो। ये क्या बोल रही है? ये कोई बदमाश है, इससे दूर करो मुझसे। टीना, ये मैं हूँ। दीदी मैं हूँ मिया। नहीं, मेरे पास मत आओ। मैं मिया हूँ, मुझे एक बार देखो तो सही। क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ टीना। नहीं। टीना, टीना, उठो। इसे तो
आईसीयू चाहिए अभी का अभी। ओह मिया, क्या हुआ? तुझे तेरी बहन मिली क्या? क्या हुआ? वो कहाँ है? मैं मिली उससे। मैंने सोचा वो जेल में है, लेकिन वो पागल खाने में है अभी। बाप रे, क्या? वो सच में पागल हो गई है? ऐसा मत बोलो, वो बिल्कुल भी पागल नहीं है। ये सब माँ की वजह से हुआ है, उसने ही उन्हें वहाँ पहुँचाया। आराम से, मत रो मिया, हम तेरे साथ है। कुछ सोचेंगे, शायद तेरी टीना की भी मदद कर देंगे। हाँ, हम एक परिवार है, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ। कोई नहीं हिलेगा, सब गिरफ्तार हो। हिलो मत, हाथ पीछे करो अपने। क्या हो रहा है? तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ रहते हैं? क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, ये कोई गलती हो रही है, हम शरीफ लोग हैं सारे। तुम्हें मुझे नहीं लूटना चाहिए था, और अब तो बात हद से ज्यादा हो गई। अब तो तुम पक्का जेल जाओगे। माँ, तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद करके रख दी है। मुझे बस पैसा चाहिए। पुलिस मुझे हेल्प के लिए पैसे देती है, और मैं तुम्हारे जैसे लोगों को पकड़वा देती हूँ। नफरत है मुझे, नफरत है। मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ। देखो केविन, ये तो अजीब हरकत कर रही है। हाँ, लगता है इसका भी दिमाग ठीक नहीं है। इसे भी साइकियाट्रिक वार्ड भेजते हैं, वहीं ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ। चलो जल्दी करो, अभी प्रोसीजर्स भी बाकी है।